अभी प्रदेश बीजेपी का कोई बड़ा ओहदेदार दिल्ली के दौरे पर होता है तो सूबे में यह चर्चा चल पड़ती है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्दी होगा। पिछले 2-3 महीने से ही सभी इसकी राह देख रहे हैं। एक बार फिर से आज सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, जिस पर आप सुन भी रहे थे। तो विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात। बीजेपी प्रभारियों के नाम पर भी होगी चर्चा। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की संभावना है। तो ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जिस तरह ओपी राजभर से भी हमारे सहयोगी जान रहे थे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी, तो उन्होंने भी इस बात का इशारा किया है कि हाँ, दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा है और हो सकता है कि ओपी राजभर की लॉटरी लग जाए। लोकसभा का चुनाव सिर पर है, इसलिए कयास और भी तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान यूपी में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी और चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। सीएम योगी दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली आएंगे, जिसके बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात होगी। इस दोनों के बीच यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। कैबिनेट विस्तार के अलावा इन दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा होगी। राज्य में बीजेपी के कई अभियान एक साथ चल रहे हैं। साथ ही पार्टी अपनी रणनीतियों पर तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान पार्टी के अभियान और रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के प्रभारी के नाम को लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच मंथन हो सकता है। वहीं राज्य में अभी एमएलसी की एक सीट खाली है। सूत्रों की माने तो इस सीट पर कई नामों को लेकर चर्चा है। इस मुलाकात के दौरान एमएलसी के नाम पर मुहर लग सकती है। सियासी पंडितों का मानना है कि सीएम योगी और अमित शाह की मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अहम होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई चीज़ें पेंडिंग हैं। जैसे जो एनडीए के सहयोगी बने हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसमें से एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को मंत्री बनना है। एक ये इशू पेंडिंग है। दूसरा, समाजवादी पार्टी छोड़कर वापस भाजपा में आए दारा सिंह चौहान का भी मामला पेंडिंग है। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनको भी संभावना यही है कि मंत्री बनाया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो फिर से ओबीसी समाज का पलड़ा भारी रहेगा। बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद ओबीसी समाज की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बल देना लाजमी भी दिखता है। हालांकि 2014 से ही बीजेपी लगातार ओबीसी समाज की गोलबंदी में लगी है। इसकी झलक मौजूदा मंत्रिमंडल में भी देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बता दें दिल्ली से अभिषेक और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज सीएम योगी की और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने जा रही है। कितने बजे मुलाकात का कार्यक्रम है और किन बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है? देखिए, लगभग 7 बजे के आसपास शाम को गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। और अक्सर जब भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं यूपी से तो वो हमेशा अमित शाह का समय लेकर उनसे मिलते हैं और तमाम बातों पर चर्चा होती है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यूपी की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। 2014 में जब उन्होंने कमान संभाली थी और 2017 में जब पहली बार जीत मिली थी बीजेपी को यूपी में, उसके बाद से अमित शाह बीजेपी में यूपी की जो राजनीति है उसको बखूबी समझते हैं और देखते हैं और हर बात पे वहाँ के तमाम जो नेता हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, उनसे चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो अटकलें लग रही हैं वो ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। 80 सीटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी ठोक रही है। बीजेपी ये कह रही है कि 80 की 80 सीटों पर इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में आएगी। और आपको पता है कि अगर बीजेपी 75 सीट पर भी आ गई तो लोकसभा में बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत अहम हो जाता है। एक तो ओबीसी समाज को साधना है, दूसरा यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल को भी साधना जरूरी है। पूर्वांचल से बहुत ऐसे नेता हैं जो केंद्र में हैं और राज्य के केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधना है और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि किसान आंदोलन रहा है, तमाम किसान जो अभिषेक एक बिंदु और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ओपी राजभर हमारे साथ थे, उन्होंने इशारा किया क्योंकि वो गठबंधन में सुभाषपा है यूपी के अंदर, तो उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। दारा सिंह चौहान को शामिल करने की चर्चा थी, हालांकि वो चुनाव हार गए। तो इन दो के नाम पर कुछ बातें, कुछ अंदर खाने, कुछ निकल कर आ रहा है सामने। बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर को तो लेना ही है, क्योंकि वो जब आए थे तो अमित शाह से उनकी पूरी मुलाकात हुई थी और अंदर से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि उनको मंत्री पद दिए जाने पर बात बनी है, सहमति हुई है और योगी आदित्यनाथ की भी उसमें सहमति ली गई थी। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और खबर ये भी है कि कुछ ऐसे मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में जिनको हटाया जाएगा, उनको संगठन में लेकर आएंगे और कुछ जो संगठन के नेता हैं उनको लेकर आएंगे कैबिनेट में। और ऐसा भी है कि कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, यानी कि जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनको लोकसभा चुनाव की भी। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक हमारे सहयोगी, आपको बता दें दिल्ली से हमें अपडेट बता रहे थे शाम 7 बजे मुलाकात होने जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। और इसके आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अब सियासी गलियारों में बहुत तेजी के साथ चर्चा। हमारे आपको बता दें सहयोगी जुड़े हुए हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, अभी जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी बात भी कर रहे थे ओपी राजभर से, उन्होंने भी संकेत दिए हैं और हालांकि अभिषेक दुबे से भी अभी हमें दिल्ली से अपडेट मिल रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत तेजी के साथ चर्चा है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या दारा सिंह चौहान को एंट्री मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से पहले भी दिल्ली में मुलाकात की है। देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल के जो संभावित चेहरे होंगे इसका तय करना केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर होता है और फाइनल मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। वहां से नाम तय किए जाएंगे, बीजेपी संगठन को भेजे जाएंगे और सरकार को भेजे जाएंगे और अगले दिन ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, राजभवन में हो जाएगा। मुख्यमंत्री जैसे ही अब अगली बार राजभवन जाएंगे तो समझिए अगले दिन जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का बिल्कुल तय है। इसके बाद जो चेहरे हैं संगठन का, सरकार का, आपसी तालमेल से होता है कि एक को लाएंगे तो दूसरे को ले जाएंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है जेपी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए जो जाति सम्मेलन हो रहे हैं, देखिए दलित कल लखनऊ में दलित अनुसूचित जाति सम्मेलन है जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, सरकार के कई सारे मंत्री रहेंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है और नवंबर में ही होगा। ये खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नवंबर में ही यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और चेहरे कौन कौन से होंगे उस पर हम जरूर बताएंगे आपको थोड़ी देर में उस पर बड़े अपडेट के साथ कि आखिर कौन कौन से चेहरे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ी बैठक होगी, क्योंकि दिल्ली में भी कल एक बहुत बड़ी बैठक है। तो उस बैठक के बाद तय कर दिए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए को लेकर यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बात कर रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनके बड़े बड़े नेता उर्स पर जा रहे हैं, जो मौलाना है, धर्मगुरु हैं मुस्लिम समुदाय के, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अनुसूचित जाति सम्मेलन लगभग 1 दर्जन से अधिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री जा चुके, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष लगातार काम कर रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं वो लगातार उर्स पर जा रहे हैं। तो जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान और जो पिछड़ा है और दलित है, इन तीनों पर बीजेपी की जो सेंधमारी है और निकाय चुनाव में देखने को मिला और अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की थी। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल को लेकर आज शाम जब मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक राउंड और बैठक होगी जिसमें बीजेपी के डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों के कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है। उस कोर कमेटी की बैठक के बाद मंत्रिमंडल की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जेपी, चलिए विशाल भी हमारे साथ। विशाल, बीजेपी के क्या सूत्र कह रहे हैं अंदर खाने आपके? देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी बताया कि जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा है, तो इसके साथ साथ बैठक में ये भी तय होगा कि आगामी दिनों में जो संगठन में बदलाव होने वाला है उसको क्या कुछ रूपरेखा रहेगी। निगम, आयोग और बोर्ड में जो तमाम लोगों को समायोजित करना है उसकी जो लिस्ट बनाई गई है उसमें क्या कुछ फेरबदल करना है या वैसे ही लिस्ट जो है वो जारी करनी है। इसके साथ साथ एमएलसी की जो एक सीट खाली है, जो दिनेश शर्मा चूंकि राज्यसभा चले गए हैं तो ऐसे में एक सीट वो खाली है, तो उस सीट पर दारा सिंह चौहान को भेजा जाएगा एमएलसी के लिए या किसी और को जो है एमएलसी के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ साथ सांसदों का जो परफॉर्मेंस है और प्रधानमंत्री के जो तमाम कार्यक्रम आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश में करवाए जाने हैं, उन सब चीज़ों को लेकर जो है पूरा मंथन किया जाएगा और एक रूपरेखा बनाई जाएगी। तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि केवल बैठक में सरकारी नहीं, संगठन के भी तमाम कामकाज को लेकर जो है चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तक बीजेपी यूपी प्रभारी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसे में हो सकता है कि इस बैठक में इस बात को लेकर भी एक संकेत दे दी
जाए। हालांकि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी कौन होगा और चुनाव प्रभारी कौन होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में भी संकेत दे दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो है जो राधा मोहन है बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश चूंकि बिल्कुल संगठन में भी विस्तार होगा और कैबिनेट विस्तार भी होगा और संगठन में बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस बीच